हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला। होप आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई है जेके एसएसबी की तरफ से। जब उन्होंने इस नोटिफिकेशन में सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है पूरा मेंशन किया हुआ है। कुछ बच्चों ने तो प्रिपरेशन शुरू की थी लेकिन कुछ ने अभी शुरू नहीं की थी क्योंकि वो ऑफिशियली सिलेबस का इंतज़ार कर रहे थे। और आज हम देख रहे हैं सिलेबस में बहुत बड़ी चेंज हुई है। जो हमने पिछली मरतबा का सिलेबस देखा था उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। अब खुद ही देखिए सिलेबस कैसा है। कुछ बच्चे तो हैरान रह गए हैं और कुछ बच्चे तो खुश है क्योंकि उनका मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आर्ट्स वालों के लिए दिक्कत हो चुकी है, उनको अब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 50% से ज़्यादा सिलेबस अब मैथ्स कवर कर रहा है। लेट्स सी क्या सिलेबस आया है। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सब सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट है, ठीक है ना बेटा। ये सिलेबस आया हुआ है। आप सब से गुजारिश है आज ही से बने रहे और प्रैक्टिस शुरू करें वरना कहीं देर ना हो जाए पिछली बार की तरह। जो हम चेंज की बात कर रहे थे वो ये है, वो अब देख सकते हो चेंजेस कितनी आई हुई है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में बस 20 क्वेश्चंस आएंगे और 40 मार्कस खाली। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और मार्कस 200 होंगे। मीन्स हर एक क्वेश्चन को 2 मार्कस होंगे, ठीक है ना बेटा। और 0.5 नेगेटिव मार्कस दिए जाएंगे जो भी रॉन्ग आंसर होगा। दैट मीन्स 1/4 चौथा हिस्सा काट दिया जाएगा जो भी रॉन्ग अटेम्प्ट्स होंगे। जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्कस। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्कस। इंग्लिश इंग्लिश में 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्कस। और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्कस। कंप्यूटर प्रोफिशेंसी 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्कस। आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये भी मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये भी मैथमेटिक्स का पोर्शन है। ये तीन हमें मैथमेटिक्स के पोर्शन है। 30 मार्कस, 30 मार्कस और 40 मार्कस। दैट मीन्स 100 मार्कस टोटल मैथ्स कवर करेगा। अब मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, अब मैथ्स को आप स्किप नहीं कर सकते। इसलिए हमने आपके लिए चैनल चैनल लाई है मैथ्स वाला। इंशाल्लाह आप इस पे भी मैथ्स के लेक्चर्स देख पाओगे। बात करते हैं सिलेबस की, बात करते हैं सिलेबस की। उन्होंने टॉपिक वाइज भी दिया है किस टॉपिक में कौन सा टॉपिक्स है, किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स है। जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछा जाएगा। दिस कंपाउंड वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, space visualization, spatial orientation, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, figural classification, arithmetical number series, non-verbal series, coding, decoding, statement conclusion, syllogism, reasoning। अब देख सकते हो ये सब रीजनिंग के पार्ट्स है, ठीक है ना बेटा। अच्छे से इस सिलेबस को देखिए और तैयारी शुरू कीजिए। और क्या टॉपिक्स होंगे। सिमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमेटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, सिमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड स्पेस, ओरिएंटेशन स्पेस, विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग, inferences, punched hole, pattern unfolding is figure pattern unfolding is completion, indexing, address matching, date and city matching, classification of central code, roll numbers, small and capital letters, embedded figures, critical thinking, emotional intelligence and social intelligence। आप शायद घबरा गए होंगे ये क्या है। ये सब बहुत ही इजी है, ये सब बहुत इजी है, बहुत इजी। जब आप पढ़ोगे ना रीजनिंग तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में क्योंकि ये बहुत ही इसमें बहुत मज़ा आता है इस रीजनिंग को पढ़ने में। और जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। आपको एनवायरनमेंट की पूछी जाएगी अराउंड हिम, मतलब
आसपास में क्या हो रहा है, कहाँ पे वार चल रहा है, इंटरनेशनल चीज़ें क्या हो रही है अभी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, सोसाइटी में क्या हो रहा है। क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइनेड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जाएगी आपको, मतलब करंट इवेंट्स में पूरा फोकस होना चाहिए। And such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions pertaining to history होगा, culture, geography, economic, general policy related to India and special reference to JK sports science, scientific research, people in news, current affairs। ये सब तो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे सारे JK SSB स्टूडेंट्स, जो भी JK SSB के लिए प्रिपरेशन करते हैं उन्होंने ये सब चीज़ें पढ़ी होती है। अब थोड़ा सा और रिवाइज करना ताकि क्वेश्चन छूट ना जाए, क्योंकि 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, जो कि बड़ा पार्ट है। और यहाँ पे हमें फिर से देखने को मिलता है मैथमेटिक्स का पोर्शन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। द क्वेश्चंस विल बी डिजाइनेड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोच टू यूज नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी computation of whole numbers, decimal, fraction, relationship between numbers, percentage, ratio and proportion, square roots, average, interest, profit and loss, discount, partnership, business mixture, allegation, time and distance, time and work। बहुत ही इजी सिलेबस है, घबराना नहीं। यही वो मैथ है जो आप अभी तक तैयार करते आ रहे हो, ये वही मैथ है, ये वही मैथ है जो अभी तक JKSS भी पूछ रहा था। अब इन्होंने इसके भी 15 मार्कस रखे हैं, बाकी उन्होंने पूरा नया लाया है। इसके 15 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्कस होंगे वो, ठीक है ना बेटा। क्योंकि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, कुछ तो डिफरेंस होनी चाहिए ना। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट छोटा पोस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने सिलेबस इतना अच्छा लाया है कि अब प्योरिटी दूर से आएगी इसमें, ठीक है ना बेटा। बहुत ही अच्छा सिलेबस लाया है उन्होंने। और आगे बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश कंप्रहेंशन, वोकेबलरी देखी जाएगी, ग्रामर पोर्शन देखा जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या क्या आता है लोगों को वो चेक किया जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूसेज, स्पोर्ट एंड एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम होमोनिम, synonyms, homonyms, antonyms, spelling, detecting misspelled words, idioms, phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice, voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence part, shuffling of sentences in a passage, close passage, comprehension passage. To test comprehension, three or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked. At least one paragraph should be a simple one based on a book or a story, and the other two paragraphs should be on current affairs based on a report और एन एडिटोरियल। इंग्लिश पोर्शन तो कवर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों ने। अब जो नई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस पे भी ज़्यादा फोकस देना चाहिए। आज से ही शुरू करो प्रैक्टिस करना, पढ़ना। 1-2 महीने तो अभी JKSS भी देगा इसको प्रिपरेशन के लिए, आज से ही शुरू कीजिए। और फिर हम देखते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटीज़, मैथमेटिकल एबिलिटीज़। फिर से मैथमेटिक्स का पोर्शन जो 15 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मार्क्स वो कवर करेंगे। ये जो है ये अलजबरा, ये हायर मैथमेटिक्स है। हायर मैथमेटिक्स, बेसिक अलजबरा, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजबरा एंड एलिमेंट्री सर्ड्स, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा हायर है वो, बेसिक्स नहीं है, थोड़ा सा हायर ही है। और जियोमेट्री, familiarity with elementary geometry figures and factors, triangles and its various kinds of centers, congruency and similarity of triangles, जो 10th में triangles का चैप्टर है उस पर पूरा फोकस होना चाहिए, वो पूरा आना चाहिए आपको, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, एंगल्स subtended by chords of a circle, common tangents to और more circles। इसमें आपको देखा जाएगा ट्रायंगल्स और सर्कल्स, ट्रायंगल्स और सर्कल्स पूरा कंप्लीट करना है, उसकी सारी थ्योरम्स पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या पूछा जाता है, बस यही मेंसुरेशन में एरिया वगैरह पूछा जाता है, एरिया पूछा जाता है, पेरीमीटर पूछा जाता है, वॉल्यूम पूछा जाता है, यही वो चीज़ें हैं। ट्रायंगल्स होंगे, क्वाड्रेटल, रेगुलर, पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप, रेगुलर, राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर।
और स्क्वायर बेस। ठीक है ना बेटा, ये मेंसुरेशन का पार्ट है। और फिर ट्रिग्नोमेट्री अलग से दी गई है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, हेड्स एंड डिस्टेंसेस, मतलब पूरा चैप्टर 10th का पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे देखा जाएगा। और ये भी 10th का चैप्टर है, और ये भी 10th का चैप्टर है। ठीक है ना बेटा। और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी 10th का ही चैप्टर है। यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स वो भी कवर करेंगे। ठीक है ना बेटा। कंप्यूटर बेसिक्स पूछा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं और आएंगे। कंप्यूटर मेमोरी पे क्वेश्चंस होंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस किनको बोलते हैं, पोर्ट्स किनको बोलते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स कीज़ वो सब याद होनी चाहिए। और दूसरा कंपोनेंट इसमें सॉफ्टवेयर का है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट। पिछली मरतबा हमने कॉन्स्टेबल में देखा था एम एस वर्ड था, एम एस एक्सेल था, पावर पॉइंट भी ऐड किया है इन्होंने। ठीक है ना बेटा। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, ये ऑलरेडी हमने कॉन्स्टेबल में भी पढ़ा था। वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट्स एंड ई बैंकिंग। यहाँ पे ई बैंकिंग भी ऐड की गई है। ठीक है ना बेटा। बाकी सब चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ी होगी और फिर से ज़रूर पढ़ना। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये चीज़ भी हमने ऑलरेडी पढ़ी है। नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन्स, इट्स एंड प्रिवेंट मेजर्स। और कैसे बचा जा सकता है इन साइबर थ्रेट से, कैसे बचा जा सकता है, वही चीज़ें पूछी जाएगी। ये पूरा सिलेबस था JKSSB ने जो ऑफिशियली अनाउंस किया था 26 को। होप